नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को उराई वाली धान की जानकारी के लिए आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये लगभग किसान ने 2 हेक्टेयर भूमि के अंदर धान की फसल की बुआई की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी फसल की बुआई करने से पहले उसकी उन्नत किस्म का चयन करना बेहद ज़रूरी है, जिससे हम उत्पादन ले सकते हैं। कई किसान लोग 1509 जो PB 1509 धान की किस्म आती है उसकी बुआई करते हैं। कई किसान लोग PB 1692 जो आती है उसका बुआई करते हैं। कई लोग 1847 का, कई कावेरी 888 का। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मार्केट के अंदर उपलब्ध उन्नत किस्मों का चयन करके उसकी बुआई करते हैं। सबसे सही तरीका आप लोगों को बताना चाहूँगा। बुआई करने से पहले हमें भूमि को सही तरीके से सुव्यवस्थित तैयार करना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि किसान ने किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी किसान ने मेड़बंदी भी की हुई है। अगर सिचुएशन अगर आती है कब सिंचाई करने की, तो सिंचाई करके इसको तैयार किया जा सकता है। और बाकी अगर जैसे मान लो लगभग इसका 35 से 40 दिन के अंतराल में जब इसका अच्छा प्लांट को प्रोसेज लेना होता है, उस समय आप इसमें जल भी भर सकते हो, पानी का भराव भी रख सकते हो। तो आप अपनी जो धान की फसल होगी उसके अंदर अच्छी फुटान और अच्छे कल्लों को सुव्यवस्थित करवा सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, धान की फसल की उड़ाई में जो मुख्य समस्या आती है वो आती है खरपतवार की। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हम जैसे मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड टेक्निकल आते हैं, जिसे ब्रांड नेम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। टेक्निकल में जैसे नॉमिनी गोल्ड हुआ, बिस्पायरिवेक सोडियम, कोटेवा का जो नोवालेक्ट आता है उसका भी प्रयोग किसान करते हैं। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने बुआई करने की तैयारी कर रखी है या कर दी है तो उसमें नहीं कर सकते। बाकी अगर आप बुआई करने की तैयारी में हो, जैसे उराई करने की, अभी कभी कई किसान लोग उराई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उराई करने के 48 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर पेंडामिथाइल जो आता है 38.7% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो, जिससे आप अपनी धान की फसल के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनिंदा खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हो। उस चीज़ का खरपतवार नियंत्रण करने का तरीका एक है, जो बीज अंकुरित नहीं होता है उसको अंकुरित नहीं होने देता है, और जो अंकुरित हो चुका है उसका जर्मिनेशन निकल कर बाहर आता है। बाकी उसके बाद में अगर जैसे मान लो आप अपनी धान की अगर जैसे फसल की बुआई कर दी है, और बुआई करने के बाद 22 से 25 दिन के अंतराल में आपकी धान की फसल हो जाती है, तो उस समय आप इसमें जो नोवालेक्ट आता है कोटेवा कंपनी का, उसका प्रयोग ले सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करने के बाद जैसे 10-12 दिन बाद आप अपनी फसल के अंदर वापस सिंचाई करके और जल भराव करके जैसे उसको आगे प्रोसेज देते हो, तो उस समय इसको खुराक का प्रोसेज ज़रूर करें। जैसे धान की फसल का शुरुआती दौर में जो फर्स्ट खुराक होता है वह माइक्रोराइजा और उसके साथ में हल्का सा इंसेक्टिसाइड मिलाकर आप उसके साथ में ह्यूमिक एसिड डाल सकते हो। क्योंकि एक दो तरीके से लोग धान की बुआई करते हैं, एक तो नर्सरी तैयार करके, एक सीधी बुआई करते हैं। तो ये सीधी बुआई किसान ने की हुई है, तो इसका अच्छा प्रोसेज हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम जैसे मान लो माइक्रोराइजा और इंसेक्टिसाइड को प्रयोग में ले रहे हैं, तो उसके साथ में आप जैसे प्रयोग में लेना चाहो आप, तो जैसे आपको DAP का अगर मार्केट के अंदर उपलब्धता मिली हुई है तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो उसकी जगह पे आप SSP के साथ में आप नाइट्रोजन का प्रयोग करके और DAP का जो प्रोसेज है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, धान की फसल के अंदर शुरुआती दौर में जो मुख्य समस्या किसान भाइयों के सामने जो आती है वो खरपतवार नियंत्रण है।
उससे संबंधित मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो में बताई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपने मिलने वाले अन्य किसान मित्रों को भी ज़रूर शेयर करिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। जय जवान जय किसान।